वेलकम टू फैक्ट इंफ्रा। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्क्राइब एक्सेस पॉइंट एंड वायरलेस लैन कंट्रोलर मैनेजमेंट एक्सेस कनेक्शन। तो अब यहाँ पे ये मैनेजमेंट एक्सेस कनेक्शन है क्या। बेसिकली हमारे एक्सेस पॉइंट एंड WLC वायरलेस लैन कंट्रोलर ये डिवाइसेस होते हैं किसके अंदर, नेटवर्क के अंदर, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही हमारे ये डिवाइसेस आते हैं। और इन डिवाइसेस को किस तरीके से एक एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस करके और इनको कॉन्फ़िगर करेगा, या फिर एक्सेस पॉइंट और WLC यानी वायरलेस लैन कंट्रोलर को किस तरीके से हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ये यहाँ पे इसका मतलब है। मैनेजमेंट एक्सेस कनेक्शन मतलब मैनेजमेंट के लिए जो एक्सेस कनेक्शन मतलब जो भी कनेक्शन होता है उसको हम एक्सेस करके किस तरीके से इनको मैनेज करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके, सो इन CCNA व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सेस पॉइंट एंड वायरलेस लैन कंट्रोलर मैनेजमेंट एक्सेस कनेक्शन, we are referring to how these devices are configured, मतलब किस तरीके से इन डिवाइसेस को हम कॉन्फ़िगर करेंगे एंड एक्सेस्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटर। सो ये एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्फ़िगरेशंस के लिए हम किस तरीके से इन डिवाइसेस को एक्सेस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा सिनेरियो बताती हूँ। वैसे तो हमने वायरलेस एक्सेस कंट्रोलर के लिए और एक्सेस पॉइंट के लिए तो हमारी प्रीवियस वीडियोस में काफी बातें भी कर ली हैं और उनके ऊपर वीडियोस आ चुके हैं, आप चाहे तो ब्रीफ में वहां पे देख सकते हैं, लेकिन मैं छोटा सा यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन दूंगी। वायरलेस लैन कंट्रोलर हमारा क्या होता है, एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है। अब सेंट्रलाइज्ड डिवाइस का यहाँ पे मीनिंग मैं बताती हूँ, उससे पहले मैं छोटा सा सिनेरियो और बताती हूँ। ये जो हमारे ABCD डिवाइसेस आपको दिख रहे हैं ना, ये हमारे क्या है, एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट का मीनिंग क्या होता है, ये वायर्ड टू वायरलेस सर्विसेज हमको प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हमारे घर में वाईफाई लगा होता है, वाईफाई जो लगा होता है ना वो काफी सारी वायर्ड के थ्रू एक नेटवर्क से कनेक्टेड होता है, ठीक है। हमारे ISP से कनेक्ट होता है, और ISP क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। ओवरऑल आप इतना मत डीप जाइए, सिर्फ इतनी बात है जो हमारा वाईफाई राउटर जो हमारे घर में लगा होता है ना वो काफी सारी वायर्ड के साथ कनेक्टेड होता है ना, जो हमारा जो कनेक्शन करके जाते हैं, आपको पता होगा। लेकिन हम हमारे डिवाइसेस से उसके साथ मतलब हम हमारी डिवाइसेस से हम किस तरीके से कनेक्ट होते हैं उस वाईफाई से, एक वायरलेस कनेक्शन है ना। हम क्या करते हैं, अपने वाईफाई फोन को ऑन करते हैं या डिवाइस को ऑन करते हैं और हमको सीधा इंटरनेट मिलने शुरू हो जाता है। मतलब वो जो वाईफाई राउटर है वो क्या कर रहा है, वो खुद तो वायर्ड यानी केबल्स के थ्रू कनेक्टेड रहता है हमारे ISP वगैरह से, ठीक है, पूरे नेटवर्क से, लेकिन हमको वायरलेस सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना। तो ये हमारा एक्सेस पॉइंट का काम होता है। और वायरलेस लैन कंट्रोलर यानी WLC क्या करता है, मल्टीपल एक एरिया के अंदर एक पूरे नेटवर्क के अंदर काफी सारे एक्सेस पॉइंट हो सकते हैं। तो उन काफी सारे एक्सेस पॉइंट्स को मैनेज करने के लिए एक सेंट्रल मतलब एक यहाँ पे सेंटर में एक मतलब एक तरह से डिवाइस रख देंगे जो कि हमारा होगा WLC, जो कि मैनेज करता है इन सारे मल्टीपल एक्सेस पॉइंट्स को। मैनेज किस तरीके से करता है कि भाई जो मल्टीपल जो कम्युनिकेशन हो रहे हैं, जो हमारी जो एंड पॉइंट्स जो हमारी एंड डिवाइसेस है आपस में कम्युनिकेशन कर रही हैं, वो स्मूथली और ठीक तरीके से उनका कम्युनिकेशन बरकरार रहे और आपस में कम्युनिकेट कर पाए सही से, ठीक है। और एक सिक्योरिटी भी यहाँ पे ये प्रोवाइड करता है कि भाई ये भी देख लेता है कि अगर जैसे यहाँ पे सैम एक डिवाइस है और दूसरी साइड भी दो हमारी डिवाइस है, ए जो कि A एक्सेस पॉइंट से कनेक्टेड है, रिक एंड डोनाल्ड आप देख सकते हो। मान लो कि जो हमारा सैम डिवाइस है ये कनेक्ट या कम्युनिकेट करना चाहता है रिक एंड डोनाल्ड डिवाइस में से किसी एक से, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये सबसे पहले जो सैम जो ये रिक्वेस्ट है ये एक्सेस पॉइंट D के पास जाएगी। फिर ये एक्सेस पॉइंट जो है हमारा D है, ये वायरलेस लैन कंट्रोलर के पास इस रिक्वेस्ट को भेजेगा और अकॉर्डिंग टू पॉलिसी, किस तरीके से वायरलेस लैन कंट्रोलर पे पॉलिसी बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग ये चेक करके ये देखेगा कि भाई ये जो सैम डिवाइस है ये लेजिटिमेट डिवाइस है भी कि नहीं है, या फिर ये जो सैम डिवाइस है जो रिक्वेस्ट भेज रही है कम्युनिकेशन के लिए, ये रिक्वेस्ट एक लेजिटिमेट रिक्वेस्ट है भी कि नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू पॉलिसी जो भी सिक्योरिटी पॉलिसी इसके ऊपर कॉन्फ़िगर हो रखी हैं, ये या तो इस रिक्वेस्ट को डिनाई करेगा या फिर इसको आगे पास होने देगा यानी जाने देगा, ठीक है। तो इस तरीके से सिक्योरिटी भी यहाँ पे मैनेज होती है और बाकी भी पॉलिसी यहाँ पे बन सकती है वायरलेस लैन कंट्रोलर पे, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो ओवरऑल सिनेरियो ऐसा है। अब हम एक और सिनेरियो देखते हैं
कि हम बात कर रहे थे किस तरीके से इनको कॉन्फ़िगर करा जाए हमारे एक्सेस पॉइंट और इसको वायरलेस लैन कंट्रोलर को। उसके लिए मैं एक नॉन टेक्निकल आपको टर्मिनोलॉजी या फिर एनोलॉजी बताती हूँ, ठीक है, सिनेरियो बताती हूँ एक तरह से। मान लो कि यहाँ पे हमारा एक एयरपोर्ट है, उस पर काफी सारे एरोप्लेन यहाँ पे हमारे उड़ रहे हैं, ठीक है, लैंड कर रहे हैं अलग अलग जगह पे जाने के लिए। तो अब ये देखो आप यहाँ पे काफी सारे एरोप्लेन देख रहे हो। अब ये एरोप्लेन्स आपस में क्लैश भी तो कर सकते हैं ना, मतलब इनका कुछ भी मतलब क्लैश कर सकते हैं, या फिर डायरेक्शन अगर इनकी थोड़ी सी भी ऐसे रोंग हो जाए समथिंग, तो क्या कहते हैं ये आपस में क्रैश कर जाएंगे, है ना। तो इनको कौन कंट्रोल करता है यहाँ पे, हमारा होता है कंट्रोल टावर। सबसे पहले हम बात करें कंट्रोल टावर हमारा होता है। कंट्रोल टावर क्या होता है, यहाँ से ही इन एरोप्लेन्स को मैनेज करा जाता है कि भाई इनके ये आराम से स्मूथली क्या कहते हैं अपनी अपनी डायरेक्शन में उड़ते रहे, कोई भी क्लैश यहाँ पे बने नहीं, कोई भी एरोप्लेन यहाँ पे क्रैश ना हो और अपने सही डायरेक्शन तक ये पहुंच पाए, वो कंट्रोल करा जाता है हमारे कंट्रोल टावर से। अब बात आती है कंट्रोल टावर इसको किस तरीके से मैनेज करेगा, मतलब किस तरीके से पता लगाएगा। इस कंट्रोल टावर में कोई होना भी तो चाहिए, मतलब मान लो कि कंट्रोल टावर से हमारे जो एरोप्लेन्स है वो कनेक्टेड है, ठीक है, कनेक्शन इनका है, लेकिन यहाँ पे इस ये एक तरह से कंट्रोल टावर हमारा कुछ नहीं होता, एक जगह होती है एक तरह से, है। इस जगह के अंदर हमारा एयरपोर्ट स्टाफ होता है, ठीक है। और यही जो एयरपोर्ट स्टाफ है ये क्या करता है कम्युनिकेशन बना के रखता है हमारे एरोप्लेन से कंट्रोल टावर के बीच में, और ताकि एफिशिएंटली और स्मूथली लैंडिंग होती रहे इनकी, हमारे जो एरोप्लेन्स हैं और सही डायरेक्शन तक ये पहुंच जाएं बिना किसी क्रैश के और बिना कोई प्रॉब्लम के, ठीक है। तो अब इसी सिनेरियो को हम करेंगे टेक्निकल वे में। लेट्स इमेजिन नाउ वायरलेस एक्सेस पॉइंट, या फिर जो हमारे डिवाइसेस हैं जिसको हम एक्सेस पॉइंट अभी बोल रहे थे, वो मान लो कि हमारे क्या है, ये एरोप्लेन्स, ठीक है। ये हमारे मल्टीपल जो एरोप्लेन्स थे ना, इनको मान लो ये हमारे क्या है, एक्सेस पॉइंट्स हैं। और जो हमारा एयरपोर्ट स्टाफ है ना, वो हमारे क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। और अब मैं सिनेरियो आपको बताऊंगी। और कंट्रोल टावर हमारा क्या है, WLC यानी वायरलेस लैन कंट्रोलर, ठीक है, ये मान लो। और ये हमारा हो गया एक्सेस पॉइंट। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस जो हमारे एक्सेस पॉइंट है ना, मल्टीपल एक्सेस पॉइंट, उनको हमने कनेक्ट कर रखा है WLC वायरलेस लैन कंट्रोलर से, ताकि ये इन एक्सेस पॉइंट्स को मैनेज कर पाए। अब इनको मैनेज कैसे करा जाएगा, इनको मैनेज तभी करा जाएगा ना इन डिवाइसेस, मतलब चाहे वो वायरलेस लैन कंट्रोलर है चाहे वो एक्सेस पॉइंट है, इनको मैनेज कब किया जाएगा, जब इनके ऊपर कोई कॉन्फ़िगरेशन होगी, है ना। कोई अगर हम इनको मतलब कॉन्फ़िगर कर पाएंगे, यानी जो एयरपोर्ट स्टाफ है ये कंट्रोल टावर में बैठा होगा और ये कम्युनिकेशन बना पा रहा होगा इन एरोप्लेन्स के साथ, तभी तो ये एरोप्लेन्स बिना क्रैश के सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएंगे ना, है ना। या सॉफ्ट लैंडिंग या फिर मतलब आराम से फ्लाई अपनी सही डायरेक्शन में जा पाएंगे, तभी तो हो पाएगा ये। तो यहीं पे यही सिनेरियो आता है कि एयरपोर्ट स्टाफ की जगह पे हम एडमिनिस्ट्रेटर को लगाते हैं नेटवर्क के अंदर। एक नेटवर्क को जैसे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर होता है। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है किस तरीके से हमारे इन लाइक एक्सेस पॉइंट या फिर WLC वायरलेस लैन कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर कर पाए, तो ये सिनेरियो हम इसी सिनेरियो की हम बात कर रहे हैं कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है इनको किस तरीके से कॉन्फ़िगर करेगा और किस तरीके से मैनेजमेंट एक्सेस कनेक्शन बना पाएगा, ये सिनेरियो है। अभी हम बात करेंगे डिफरेंट सिनेरियो का, डिफरेंट तरीके से हम वायरलेस लैन कंट्रोलर को क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जो पहले दो तरीके हैं वो है टेलनेट एंड SSH। टेलनेट हमारा क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, हम CLI यानी कमांड लाइन से रिमोटली हमारे डिवाइसेस को क्या करते हैं, एक्सेस कर पाते हैं एक तरह से, ठीक है। उनसे रिमोट डिवाइसेस से हम क्या कहते हैं कमांड लाइन के थ्रू कनेक्ट कर पाते हैं, उनको एक्सेस कर पाते हैं। और कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हम अपनी CMD के थ्रू टेलनेट की हेल्प से, टेलनेट के एक तरह से प्रोटोकॉल है, इसकी हेल्प से हम अपने रिमोटली डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारी मान लो कि हमारा एक ऑफिस का ब्रांच है और आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं,
और आपको किसी अर्जेंट मतलब फाइल की नीड है या फिर समथिंग कोई डेटा एक्सेस करना है, तो आप टेलनेट प्रोटोकॉल के थ्रू आप क्या कर पाएंगे, जो हमारा ऑफिस का जो नेटवर्क है उससे कनेक्ट करके उस नेटवर्क में जाके अपना सीएमडी यानी कमांड लाइन से अपना काम कर सकते हो। ठीक है, ये सिनेरियो रहता है। देन एसएसएच आता है हमारा सिक्योर शेल। ये नथिंग बट ये टेलनेट का ही क्या है, हमारा सिक्योर वर्जन है। टेलनेट में क्या होता है, जो भी हम डेटा एक्सेस करेंगे ना, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं होता है, वो प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में होता है। लेट सपोज आप कनेक्टेड थे टेलनेट से, आपको कहीं किसी पोर्टल पे अपनी क्रेडेंशियल्स डालने की जरूरत थी। लेट सपोज द यूजर नेम एंड पासवर्ड आपने डाला, लेकिन कोई मैन इन द मिडल अटैकर जो है, हैकर जिसको हम बोलेंगे, अगर वो आपके नेटवर्क को वहां पे देख रहा है बीच में बैठ के, मैन इन द मिडल, और आपका जो डेटा है वो प्लेन टेक्स्ट में जा रहा है, मतलब जैसा आपने डाला था उसी फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, तो वो अगर देख लेगा तो वहां पे आपके क्रेडेंशियल चोरी हो जाएंगे एक तरह से, और वहां पे ऑफ कोर्स मैन इन द मिडल अटैक यहाँ पे सिनेरियो बन जाता है। लेकिन एसएसएच की हम बात करें तो यहाँ पे ये जो आपके क्रेडेंशियल से रहेंगे, जो भी डेटा रहेगा ना, वो आपका इनक्रिप्टेड फॉर्म में होएगा। मतलब जैसा आपने भेजा है ना प्लेन टेक्स्ट में, ऐसा नहीं जाएगा वो, मतलब इनक्रिप्ट होके जाएगा, ताकि भले ही कोई बीच में पर्सन बैठा हो मैन इन द मिडल, उसको डायरेक्ट वो डेटा वैसा नहीं दिखेगा जो है एक्चुअल में। ठीक है, तो ये सिनेरियो होता है। तो अगर हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो टेलनेट का कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से होती है जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो, और एसएसएच की कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से होती है, हम हमारे वायरलेस लैन कंट्रोलर पे कर सकते हैं। अब बात ये आती है क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे पास कोई वायरलेस लैन कंट्रोलर और मतलब कोई ऐसा लैब सिनेरियो फिलहाल है नहीं जहाँ पे मैं आपको ये मतलब लाइव कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाऊं। मैं ट्राई भी करूंगी, पैकेट ट्रेसर पे है, बट वहाँ पे वायरलेस लैन कंट्रोलर पे हमारा ये टेलनेट और एसएसएच का सिनेरियो थोड़ा बन सा नहीं पा रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो क्योंकि जो हमारा पैकेट ट्रेसर है वहाँ पे थोड़ा आउटडेटेड सा रहता है, उस पर सारी चीजें सारी कमांड्स चलती नहीं है। ठीक है, तो ये सिनेरियो है। उसके बाद ये हमारे दो तरीके हुए, फिर आता है हमारा HTTP एंड HTTPS। ठीक है, इनके थ्रू भी हम अपने वायरलेस लैन कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। HTTP एंड HTTPS भी हमारे प्रोटोकॉल्स हैं। इन प्रोटोकॉल्स के थ्रू, जैसे हमने टेलनेट और एसएसएच को तो कैसे कॉन्फ़िगर करा, कमांड लाइन के थ्रू करा। ठीक है, वो हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं देता है टेलनेट और एसएसएच, वहां पे हम सिर्फ कमांड लाइन से ही उनको कॉन्फ़िगर करेंगे। HTTP एंड HTTPS जो प्रोटोकॉल है, ये हमारे एक तरह से इनकी हेल्प से हम वेब पोर्टल के थ्रू हम अपने डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसा स्क्रीन पे आप देख सकते हो, ये हमारा एक वेब पोर्टल है, और इनके हेल्प से हम यहाँ पे जैसे मॉनिटर, WLANs, कंट्रोलर, वायरलेस और सिक्योरिटी, एक तरह से ये हमारा क्या है, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, इसके यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपनी सारी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। HTTP एंड HTTPS, अब डिफरेंस क्या है, हम दो क्यों यूज कर रहे हैं। HTTP वही बात है कि यहाँ पे कोई इंक्रिप्शन नहीं होता है, सब कुछ प्लेन टेक्स्ट में होता है, तो इतना सिक्योर नहीं है, ये लेस सिक्योर जिसको हम बोलते हैं। इसी का अल्टरनेटिव हमारा क्या है, HTTPS है। HTTPS एस का यहाँ पे की मीनिंग क्या है, सिक्योर। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, लास्ट में जो एस लिखा है इसका मीनिंग सिक्योर। ओके, सिक्योर यहाँ पे मीनिंग क्या है, यहाँ पे इंक्रिप्शन होता है, जो भी हम डेटा हमारा जो ट्रांसफर होगा, ठीक है, जो भी चीजें होंगी यहाँ पे वो इंक्रिप्शन लग के होगा। ठीक है, इस वजह से ज्यादा सिक्योर होता है। तो ये दो तरीके फिर से हो गए हमारे डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने के। फिर हमारा आता है एक कंसोल केबल, ये हमारा मैनेजमेंट कनेक्शन भी जिसको हम कह सकते हैं। एक हमारी ना स्काई ब्लू कलर की केबल होती है नेटवर्क के अंदर, जिसको हम कंसोल केबल बोलते हैं। और जो हमारा डिवाइस है, जैसे वायरलेस कंट्रोलर, वायरलेस लैन कंट्रोलर यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे इस डिवाइस में ऑलमोस्ट जितने भी नेटवर्क डिवाइस है उसमें कंसोल पोर्ट होता ही है। उस कंसोल पोर्ट के थ्रू इस स्काई ब्लू जो केबल है, ये कंसोल केबल जिसको हम बोलते हैं, उसको हम कनेक्ट कर देंगे, हमारे पीसी से कनेक्ट कर देंगे। लेट सपोज, अब पीसी से हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम हमारी इस वायरलेस लैन कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर कर सके। ठीक है, रियल लाइफ में तो ऐसा ही होता है, क्योंकि वायरलेस लैन कंट्रोलर ऑफ कोर्स ये एक तरह से जो आपको बॉक्स दिख रहा है ना, तो इस तरह से बॉक्स टाइप का ही डिवाइस होता है। तो हम
रियल लाइफ में जैसे पैकेट ट्रेसर की हम बात करें तो यहाँ पे फिर भी हमारा CLI मोड हमको मिल जाता है एक तरह से। लेकिन रियल लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं होता, हमें क्या करना होता है, अपने कंसोल केबल से या फिर जो भी हम तरीका अपनाएं उस तरीके से हम अपने जो भी PC है, जो भी हमारा डिवाइस है, उससे हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। फिर हमारी जो हमारे एक पुट्टी सॉफ्टवेयर है, उनकी हेल्प से एक तरह से ओवरऑल कॉन्फ़िगर करते हैं। एक तरह से ये सिनेरियो रहता है। तो कंसोल केबल हमारा हुआ, कंसोल केबल से हम अपने डिवाइस को कनेक्ट करेंगे और समथिंग पुट्टी सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम क्या करेंगे, हमारे इस डिवाइस को कॉन्फ़िगर करेंगे, यानी WLC वायरलेस लैन कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर करेंगे, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स आप देख सकते हो स्क्रीन पे। ये हमारा फिफ्थ यानी पांचवा तरीका हुआ। अब दो और तरीके आते हैं, एक तो हमारा टकाक्स जिसको हम TACACS प्लस भी बोलते हैं, और रेडियस। एक तरह से ये सर्वर होते हैं। ये एक तरह से क्या है, ये टेकाक्स जो हमारा है इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल एक्सेस कंट्रोलर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम प्लस, ये इसकी पूरी फुल फॉर्म है। रेडियस हमारा क्या है, रिमोट ऑथेंटिकेशन डायल इन यूजर सर्विस आर बोथ नेटवर्क प्रोटोकॉल। ये हमारे क्या है, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हैं दैट प्रोवाइड अ सेंट्रलाइज्ड वे टू ऑथेंटिकेट and authorize users who are trying to access a network device or a service। ओवरऑल मुद्दा क्या है, ये हमारे क्या है, एक तरह से सेंट्रलाइज डिवाइस, और मतलब सेंट्रलाइज एक तरह से डिवाइस ही कह लो, ठीक है, सेंट्रलाइज डिवाइस है। होता क्या है इनमें सिनेरियो में आपको बताती हूँ। ये जैसे मान लो कि हमारा ट्रिपल ए सर्वर आपको दिख रहा है, ठीक है, ट्रिपल ए टेकाक्स एंड रेडियस एक तरह से ये है। अब बीच में हमारा ये क्या लिखा हुआ है, हमारा ये जैसे राउटर आपको दिख रहा है, राउटर से हमारा कौन कनेक्टेड है, यूजर। अब यूजर, मान लो यूजर को कोई सर्विस की, किसी नेटवर्क डिवाइस की, किसी चीज को एक्सेस करने की जरूरत है, तो ये यूजर क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा हमारी इस ट्रिपल ए सर्वर के पास कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे ये रिसोर्स चाहिए, मुझे ये डिवाइस चाहिए। अब ये जो ट्रिपल ए सर्वर है ना, ये ऑथेंटिकेट या फिर ऑथराइज करेगा। ऑथेंटिकेट मतलब पहले तो ये आइडेंटिफाई करेगा कि जो ये रिक्वेस्ट जो ये यूजर भेज रहा है कि ये लेजिटिमेट यूजर है भी कि नहीं है, मतलब ऑथेंटिक आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करेगा, ठीक है, ये ठीक यूजर है भी कि नहीं है। ऑथराइजेशन मतलब क्या आपको जो आपने रिक्वेस्ट ये भेजी है, जिस चीज को, जिस सर्विस को या डिवाइस को एक्सेस आप करना चाहते हैं, क्या आप उसके मतलब आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे एक तरह से पॉलिसीज बनी होती हैं, एक्सेस लेवल होते हैं कि भाई एडमिनिस्ट्रेटर ये चीज एक्सेस कर सकता है, मतलब ऑथराइजेशन जिसको बोलते हैं। मतलब आप कर क्या कह सकते हो, क्या आप ये कर, मतलब यहाँ पे कोई पॉलिसी ऐसी है जिसमें आपके लिए अलाउड है कि आप ये कर सकते हो, आपको ये मतलब सर्विस दे देनी चाहिए, मतलब वो अकॉर्डिंग टू पॉलिसी, ठीक है। तो ये वेरीफाई करता है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे फर्स्ट यहाँ पे यूजर है, यूजर ने लॉगिन किया user1 सिस्को 123 पासवर्ड से, और एक्सेस इसको मिल गया, ग्रांट हो गया, ठीक है। एक्सेस ग्रांट कैसे हुआ, दूसरी साइड में क्या हो रहा है, जब इसने लॉगिन किया user1 एंड सिस्को 123, तो इस ट्रिपल ए सर्वर ने वेरीफाई करा यहाँ पे इसको कि भाई लॉगिन ओके है और इसकी आइडेंटिटी ठीक है, ऑथेंटिकेशन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको एक्सेस ग्रांट कर देना चाहिए, ओके। फिर दूसरा सिनेरियो क्या है, टाइप शो वर्जन। अब यही कहाँ जाएगा, ट्रिपल ए सर्वर के ऊपर जाएगा, अलाउ शो वर्जन कमांड, ठीक है। अब ये देखेगा कि भाई इसने जो ये टाइप शो वर्जन कमांड लिखी है, क्या इसके लिए अलाउड है, मतलब ये ऑथराइज पर्सन है। तो यहाँ पे जैसे ट्रिपल ए सर्वर ने वेरीफाई किया कि भाई एक्सेप्ट शो वर्जन, मीनिंग कि ये ऑथराइज है, इसके लिए ये इस कमांड को चला सकता है। दूसरी साइड फिर ये जाएगा डिस्प्ले शो वर्जन आउटपुट, तो उसको डिस्प्ले कर देगा शो वर्जन आउटपुट, ठीक है। अब तीसरा सिनेरियो में हम देखते हैं, तीसरे सिनेरियो में यूजर क्या करता है, टाइप शो रन, उसने टाइप करा शो रन, और दूसरी साइड ट्रिपल ए सर्वर पे जाएगा बैकएंड में और बोलेगा अलाउ शो रन कमांड, मतलब ये वेरीफाई करेगा कि ये जो यूजर है इसको ये कमांड चलाने देनी है कि नहीं चलाने देनी, मतलब इसका डेटा देंगे कि नहीं देंगे।
फिर ये ट्रिपल ए सर्वर बोलता है कि डिनाई शो रन, मतलब इसको, इस यूजर को डिनाई करना है, ये एक ऑथराइज पर्सन नहीं है इस कमांड को चलाने के लिए, इसको इस कमांड को डिनाई करवा दो यहाँ पे। तो फिर हमारा जो यूजर है उसको दिखेगा ये कमांड डिनाइड, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे सिनेरियो है। तो ये भी हमारे क्या है, सेंट्रलाइज डिवाइस हैं, इनके थ्रू भी हम क्या करते हैं, अपने WLC वायरलेस लैन कंट्रोलर एक्सेस पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और फिर कॉन्फ़िगरेशंस की अगर हम बात करें, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हमारे टेकेक्स एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉर रेडियस, ठीक है। और अगर मैं इनकी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं कर रही हूँ तो इट्स ओके गाइस। यहाँ पे हम बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की टेकेक्स के लिए। यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे कुछ कमांड्स हैं, और रेडियस के लिए भी आप देख सकते हो। तो इन सारे तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, अपने WLC और एक्सेस पॉइंट को कॉन्फ़िगर। तो गाइज यही सब था इस वीडियो के लिए, और बाकी आगे की हमारे CCNA सीरीज के लिए आप जुड़े रहिए फैक्ट इंफ्रा के साथ। सो थैंक यू गाइज।